हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर 13 ज्योमेट्रिकल एप्टिट्यूड्स को आपको कंप्लीट करा चुका हूं बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आप सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ने की कोशिश करो। सीक्वेंस वाइज का मतलब ये है बच्चों, अगर आपने पहला टॉपिक पढ़ा, फिर सेकंड टॉपिक पढ़े, तीसरा पढ़े, इस तरह पढ़ोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप चीजों को विजुलाइज करना सीखोगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बाज़ों का जैसे होता है स्टूडेंट्स पहला टॉपिक पढ़ता है, फिर फोर्थ थर्ड ऐसे आगे मूव करता है, बीच में टॉपिक इस पे स्किप करता रहता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है अगर आप टॉपिक आगे जाके पढ़ रहे हो, अगर पिछले टॉपिक का वहां पे एप्लीकेशन है तो टॉपिक आपको समझ ना आएगा। इसी तरह से अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप सीक्वेंस लेक्चर सुने, क्योंकि सीक्वेंस लेक्चर सुनने फायदा ये है कि अगर बाज़ों का ऐसे होता है बच्चों, हमने पहला टॉपिक पढ़ाया, लेक्चर आपको पढ़ाया, फिर हम सेकंड पे चले जाते हैं। अगर सेकंड में फर्स्ट का वही एप्लीकेशन आता है, हम कहेंगे भाई हमने वहां पे पढ़ाया था, तो हम डायरेक्ट वहां पे उसको अप्लाई करते हैं। अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो फिर आप सीक्वेंस वाइज आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपका है तो आप उन चीजों को क्लियर कर सकोगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज पढ़ेंगे क्या। देखिए जो आज बच्चों पढ़ेंगे, सबसे पहले बच्चों बताऊं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब जो है चार्ज, यहाँ लिखूं बच्चों में, एक हो गया इलेक्ट्रो प्लस दूसरा क्या हो गया बच्चों स्टैटिक्स। बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है हमारे पास रेस्ट। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में हो, जो चार्ज मूव ना करें, जिन चार्ज के पास में कोई एक्सेलरेशन ना हो, उन चार्जेस के बारे में पढ़ने को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों इसका डेफिनेशन ध्यान में रखें। अगर कोई आपसे पूछे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो आपको भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन, स्टडी of charges at rest। और जब चार्जेस रेस्ट में होंगे उनकी बारे में पढ़ने को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उम्मीद है कि आपको आइडिया आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से मतलब क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर मतलब ये है कि हम इनमें जो टॉपिक्स पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स में चार्जेस किस में होंगे बच्चों, रेस्ट में होंगे। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता नहीं है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। देखो चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। क्या है बच्चों चार्ज, जो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। तो बच्चों देखिए इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर इसे देखते हैं। देखिए बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है बच्चों, क्या लिखा है बच्चों चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज is the fundamental आर वजह से लिखते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो प्रॉपर्टी, एक मिनट बच्चों, ऑफ मैटर। एक मिनट चार्ज डेफिनेशन ये हो गया। चार्ज क्या है बच्चों, चार्ज हमारे पास है फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का। देखिए बच्चों चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। देखिए मुझे सपोज मैं आपको मैग्नेट का एग्जांपल देता हूँ। जो आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैग्नेट अगर आप करीब लेके जाओगे अट्रैक्ट भी करेंगे, कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं रिपेल भी करते हैं। इसी तरह वो जो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जिन ऑब्जेक्ट पास चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे। लेकिन मुझे चार्ज का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक वालों ने दिया था, यूनानी जो है ग्रीक उन्होंने दिया था। लेकिन बाद में इस चार्ज की जो टाइप्स बताए थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की टाइप्स बताए। उसने कहा भाई चार्ज की दो टाइप्स होते हैं। देखो बच्चों अभी यहाँ तक मेरे ख्याल आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, आपने समझा होगा।
चार्ज क्या है भी आपने समझा होगा। मैंने कहा कि चार्ज क्या है बच्चों, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसकी वजह से क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। चार्ज का कांसेप्ट क्लियर हो गया। चले समझते हैं बच्चों। चलो बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज कितने तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं। एक का बच्चों नाम है एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चार्ज कितने तरह के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा बच्चों हमारे पास चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों कितने टाइप्स के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों पॉजिटिव चार्ज में हम साइन देंगे प्लस का और नेगेटिव चार्ज में साइन देंगे माइनस का। तो अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कौन सा चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होगा बच्चों, उस पर होगा प्लस चार्ज। जो आपको पता है एक एटम है हमारे पास, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और आउट साइड क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होगा, याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और ये न्यूट्रॉन है बच्चों, न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा बच्चों, किसी किस्म का चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होगा कौन सा, नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव। तो बच्चों मेरे ख्याल में ये जो टॉपिक है आपने क्लास 9 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। होगा ऐसा नहीं, चार्ज होते हैं लेकिन उनमें जो चार्ज का सम है वो क्या होगा बच्चों, वो होगा जीरो, इसलिए उसे कहते हैं न्यूट्रल। सपोज करो बच्चों मेरे पास एक सोडियम एटम है, जो मुझे चार्ज कांसेप्ट है तो चार्ज के बारे में बताते हैं। सोडियम एटम है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई सोडियम एटम पे चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे भाई चार्ज इस पे जीरो होगा। जीरो इसलिए क्योंकि बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है, लेकिन चार्ज जीरो क्यों, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, देखिए आपको पता होगा सोडियम बच्चों 11 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स होते हैं। बच्चों इस पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, इस पे जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो अगर हम इनका सम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो नेट चार्ज कितना आएगा, तो बच्चों जीरो आएगा। इसका मतलब बच्चों सोडियम क्या है, न्यूट्रल है। वैसे हर जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर चार्ज होगा, लेकिन उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें न्यूट्रल दिखाई देता है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, टाइप्स ऑफ चार्ज समझा आया होगा बच्चों। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को प्लस से लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज जो माइनस में लिखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सपोज हमारे पास एक प्लस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों ये आपस में क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये लाइक चार्जेस है। देखिए एक कैसा चार्ज है बच्चों, लाइक चार्जेस है, या आप लाइक कहे, सेम कहे, आइडेंटिकल कहे, जो भी कहे, ये लाइक चार्जेस है। तो बच्चों लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट नहीं करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बच्चों याद रखना, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए भाई हमारे पास लाइक चार्जेस है, क्या वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे बच्चों, फिर आपको कहना है भाई लाइक चार्जेस हो, सेम चार्जेस हो, आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो। बच्चों ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ इसमें कोई भी वर्ड आए तो आप कहोगे भाई वो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस साइन को रिपेल करेगा। ये हो गया लाइक चार्जेस। लेकिन बच्चों हमारे पास अनलाइक चार्जेस भी है। अनलाइक चार्जेस मतलब बच्चों हमारे पास एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ये क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये सेम चार्जेस नहीं है बच्चों, ये अपोजिट चार्ज है। जो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे बच्चों, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखना, जब चार्ज सिमिलर हो क्या होगा, रिपल्जन होगा। जब चार्ज अनलाइक हो ओके बच्चों फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि किन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा और किन चार्जेस के बीच में रिपल्जन होगा। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे, आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आपको बताना है भाई हमारे पास क्या है, जो सेम चार्जेस है वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊं, तो आपको ये तो पता है हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। लेकिन बच्चों कभी कभार पूछा जाता है भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है,
कितना चार्ज है, इसका अमाउंट कितना है। कभी कभार बच्चों आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कितना होगा तो बच्चों याद रखना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होने वाला है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम होने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो इतना होगा, याद रखना। ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। देखिए बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, माइनस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होगा बच्चों, सेम ही चार्ज होगा, लेकिन बच्चों आपको यहाँ लिखना होगा प्लस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गया हमारे पास क्या, प्रोटॉन का चार्ज। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन में कितना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कूलम क्या है, कूलम को डिफाइन करेंगे। देखिए बच्चों कूलम बेसिकली चार्ज का यूनिट है। क्या बच्चों, चार्ज का यूनिट है। देखिए बच्चों हमारे पास चार्ज है, उसको लिखने का जो सिंबल है वो बच्चों हमारे पास है क्यू। तो चार्ज को हम किसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। जो आगे हम कूलम से पढ़ेंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा चार्ज किसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। देखो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है हमारे पास क्या, कूलम। इसका हमारे पास क्या है, यूनिट है बच्चों, चार्ज यूनिट क्या है, कूलम। तो बच्चों देखिए कूलम कहां से आया है। देखो बच्चों आपको पता होगा हमारे पास एक फार्मूला है, तो आगे आप पढ़ोगे बच्चों Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T एक फार्मूला है जो जब चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगा वहां पे आपको ये फार्मूला पढ़ाऊंगा। तो अगर I करंट है, Q हमारे पास क्या है बच्चों, चार्ज है, T हमारे पास क्या है बच्चों, T हमारे पास टाइम है। तो अगर मैं Q मुझे मालूम करना है, Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, T इस तरफ आएगा, IT होगा। Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT। तो अगर यहाँ मैं इसका यूनिट निकालूं तो क्या यूनिट निकलेगा बच्चों, इसका मुझे इसका यूनिट निकलने वाला है बच्चों। मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बचे और आपको समझाऊं चीजों को। देखो बच्चों यहाँ तक हो गया हमारे पास Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू बच्चों आई हमारे पास करंट है, तो करंट का यूनिट आपको पता होगा बच्चों, क्या है बच्चों करंट का यूनिट, एम्पियर। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एम्पियर। बच्चों टाइम का क्या यूनिट होगा, टाइम का आपको पता होगा सेकंड, क्योंकि आप क्लास 9th में फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट पढ़ चुके हो, तो आपको आइडिया हुआ होगा बच्चों टाइम का क्या है बच्चों, सेकंड है। बच्चों ये जो एम्पियर सेकंड है, इस एम्पियर सेकंड को कहा जाता है कूलम। क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर सेकंड को कूलम कहते हैं। देखो बच्चों Q इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कूलम। तो जो आज की बात आपसे कोई पूछे भाई चार्ज का यूनिट क्या है, आप कहोगे भाई चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, आप कहोगे भाई 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन में कितना है, आप कहोगे प्लस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। देखिए बच्चों कूलम का हम सी लिखते हैं यहाँ, ठीक है। वैसे कूलम फुल है पर यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, सी लिखेंगे उसको शो करने के लिए। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन मुझे आपकी बुक में कॉलम का डेफिनेशन लिखा हुआ है, कॉलम का डेफिनेशन क्या है बच्चों, कॉलम का डेफिनेशन ये है, अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर में एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। हमारे पास एक वायर है, उस वायर में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, जितने भी चार्जेस उस दौरान पास करेंगे उन चार्जेस को कहा जाता है 1 कूलम। उनका जो मिकदार होगा कितना होगा बच्चों, 1 कूलम। तो बच्चों 1 कूलम का डेफिनेशन ये है, हमारे पास क्या, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में किसी वायर से पास करे उसे कहते हैं 1 कूलम। तो जो उम्मीद है कि आपको 1 कूलम का आइडिया आया होगा। देखिए बच्चों आपकी बुक में ये भी मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए मुझे ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भाई हमारे पास 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर आपको ये चीजें समझना होगा। लेकिन बच्चों हमारे पास एक जो कॉलम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो कितने हैं बच्चों, वो है 6.2। बच्चों आपकी बुक में 6.2 लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है 6.25 10 पावर 18। कितने होता है बच्चों, वन कूलम में 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये याद रखो बच्चों। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको सारी चीजें समझ में आए होंगे। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, हमने आपको समझाया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फिर चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज हमने समझा बच्चों। फिर हमने समझा कि भाई लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हमने
चार्ज का यूनिट समझा। चार्ज का यूनिट क्या है बच्चों, हमारे पास कूलम है। हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, प्रोटॉन में कितना चार्ज है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको सारी चीजें क्लियर हुए होंगी। देखिए बच्चों, आपके बुक में एक टॉपिक छोटा सा है, वो है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो जो वो भी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। देखिए बच्चों, प्रोडक्शन से क्या मुराद, प्रोडक्शन से मुराद चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए मुझे आपने नोट किया होगा कि हम क्या करते हैं, जब बालों को कंघी देते हैं बच्चों, कंघी देते हैं बच्चों, अगर वो कंघी को हमारे पास क्या हो, छोटे छोटे बच्चों पेपर्स हो, उन्हें करीब लेके जाते हैं, वो कंघी क्या करता है, उन पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो बच्चों इस कंघी में क्या ऐसी चीज है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों आपको पता ही होगा, मैंने आपको चार्ज डेफिनेशन क्या बताया, चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो। तो बच्चों आपको आइडिया होगा भाई, इसमें जो कंघी है इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तब तो अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है बच्चों, तब तो अट्रैक्ट चीजों को कर रहा है बच्चों। बच्चों इसलिए बच्चों इसमें कंघी में क्या होगा, चार्ज होगा बच्चों। इस जो आप रबिंग कर रहे हैं, रबिंग से क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। लेकिन बच्चों हमारे पास आगे नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें आपको बताऊंगा प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस कैसे होगा, जिसमें हम रबिंग पढ़ेंगे, रबिंग, फ्रिक्शन, सेम, कंडक्शन, इंडक्शन, ये मेथड आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें, ताकि जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास चार्ज की, मैं आपको वो बताऊं। चलिए बच्चों आप नोट करें इनको। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। देखो जो हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उनको डिफाइन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी दैट डिटरमाइन वेदर और नॉट इट अट्रैक्ट और रिपेल वन अनदर। तो जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था चार्ज का कांसेप्ट। चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कुछ मैंने कहा अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, आपस में जो वो अट्रैक्ट करेंगे। चलिए बच्चों हमारे पास पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा बच्चों, टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन ऑन टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स सच एज ग्लास और प्लास्टिक। जो कहा जा रहा है कि हमारे पास दो मटेरियल हो, अगर दो मटेरियल को आपस में रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा बच्चों, उनसे चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। कैसे चार्ज प्रोड्यूस होंगे बच्चों, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होंगे बच्चों। एक पर नेगेटिव आ रहा है, दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा है बच्चों। इसका मतलब यही है बच्चों, टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के दौरान हमारे पास दो तरह के चार्जेस प्रोड्यूस होंगे बच्चों। अगर मैं कोई चीज है बच्चों, अगर मेरे कम है बच्चों, कम को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बालों से रब कर रहा हूँ बच्चों, रब करने से क्या होगा बच्चों, अगर कम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बालों पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, या कम पे नेगेटिव है तो बालों पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। मतलब बच्चों किसका होगा, डिफरेंट नेचर का चार्ज होगा उन पे बच्चों। सच एज ग्लास और प्लास्टिक, जैसे बच्चों हमारे पास ग्लास है, प्लास्टिक है। चलो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं। देखो क्या लिखा है, चार्ज दैट आर आइडेंटिकल टू वन अनदर ऑलवेज रिपेल वन अनदर। कुछ ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था, अगर जो दो चार्जेस आपस में सेम होंगे तो क्या करेंगे बच्चों, सेम, लाइक, आइडेंटिकल, सिमिलर, वो क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। कुछ हमारे पास सपोज करेंगे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। इसलिए क्योंकि बच्चों ये हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस है। आइडेंटिकल का माना है बच्चों हमारे पास सेम, याद रखना बच्चों, सेम, लाइक। ओके बच्चों, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। चलो बच्चों पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। चार्जेस दैट आर नॉट सिमिलर अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों वो चार्जेस जो सेम न हो वो क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक हो पॉजिटिव, दूसरा हो नेगेटिव, क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। याद रखना बच्चों, बच्चों हमारे पास आइडेंटिकल चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे। जो चार्ज सिमिलर नहीं है वो क्या करेंगे बच्चों, वो अट्रैक्ट करेंगे बच्चों दूसरे को। चलो बच्चों हमारे पास पॉइंट नंबर 5। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सारे पॉइंट 4 पॉइंट थे, ये ऑलरेडी जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था वहां मैंने आपको समझाया, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। चलो हम पढ़ते हैं। तो ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी इज रिपल्शन। जो कह रहा है कि हमारे पास जो चार्ज का रिलायबल इंडिकेटर है वो है रिपल्शन। देखो बच्चों तुम्हारे पास क्या है, अट्रैक्शन बहुत चीजों की तरह मान होता है। हमारे पास बच्चों अगर मास होंगे, दो मास होंगे बच्चों, सपोज करो हमारे पास एक पेन ये है, दूसरा पेन ये दो ऑब्जेक्ट है। जो अगर इनकी जो मास है, मास की वजह से भी अट्रैक्शन होगा बच्चों, मुझे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो बच्चों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब बच्चों मास में भी ये प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन वाला। तो जो चार्जेस में जो अगर हमारे पास क्या होंगे बच्चों, अपोजिट चार्ज होंगे, वो क्या करेंगे, वो भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बच्चों रिपल्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो मास में नहीं है, मास रिपेल नहीं करेंगे। रिपेल करने वाला कौन है बच्चों,
चार्जेस रिपेल करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है बच्चों हमारे पास जो चार्ज का रिलायबल इंडिकेटर है वो कौन सा है, रिपल्जन। क्योंकि मास जो होता है वो अट्रैक्शन शो करता है, लेकिन चार्ज अट्रैक्शन शो करता है और रिपल्जन भी करता है बच्चों। इसलिए बच्चों जो हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, जो चार्जेस है वो रिपल्जन शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, लेकिन मास अट्रैक्शन शो नहीं करता। इसलिए ये जो बहुत ज्यादा रिलायबल है। बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा बच्चों। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।